नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यच भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष मिश्रा। खबर है उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। रामचरित मोची को आया राहुल गांधी का फोन। पूछा कोई दिक्कत तो नहीं। राहुल गांधी ने जिस चप्पल को सिला उसकी लगने लगी है अब कीमत। राहुल गांधी ने मोची रामचरित को सिलाई मशीन गिफ्ट करके हालचाल के लिए उनको फ़ोन किया। पूछा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वहीं रामचरित मोची का आत्मबल इतना बढ़ गया कि वे राहुल गांधी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से भेंट के बाद पूरे भारत स्थित विधाननगर चौराहा स्थित रामचरित मोची की दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही है। कभी प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी तो कभी मीडिया के लोग उन्हें घेरे हुए रहते हैं। वो दुकान का काम भी निपटाते हैं और लोगों के सवाल का जवाब भी देते हैं। उनकी गुमटी सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। लोग आ रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं। आज भी उन्होंने उस चप्पल व जूते को अपने पास सीज कर रखा है जिसे राहुल गांधी ने सिला व चिपकाया था। रामचरित बताते हैं कि जिस चप्पल को राहुल ने सिला था उसके लिए उनके पास अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहा है कि जो कीमत मांगो हम देंगे, लेकिन वो उसे बेचने को तैयार नहीं है। वे बताते हैं कि हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि झोला भरकर रुपए कहो तो दे दिया जाए, पर वो चप्पल बेच दो। हालांकि रामचरित ने इस पर भी इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि आज सुबह कार से एक आदमी आया, उसने काफ़ी देर हमसे बात किया, वो चप्पल देखा, फिर 10,000 रुपये देने लगा। हमने चप्पल बेचने से उसे मना कर दिया है। वो कहते हैं कि ये हमारे नेता की निशानी है, हम इसे शीशे में करके रखेंगे। जिस व्यक्ति की ये चप्पल थी उसको हम उसकी कीमत दे देंगे। वहीं रामचरित बताते हैं कि मशीन गिफ्ट में आई थी, हमने गिफ्ट प्राप्त किया। दूसरे दिन 11 बजे के लगभग फ़ोन आया, हमारा हाल चाल पूछे। बोले ठीक हो, क्या हाल चाल है, कैसे हो, कोई दुख तकलीफ, कोई छेड़खानी तो नहीं किया जा रहा है आपको। हमने कहा नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को भेजे 2 जोड़ जूते की कहानी बताते हुए कहा, हम 3.5 घंटा गुम रहे, सामान ढूंढ ढांड कर लाए, एक आदमी को पकड़ा और अजनबी जगह बैठ कर के 2 जोड़ी जूता तैयार किया। रामचरित ने बताया, हमें साइज 9 नंबर जूते की मिली थी, हमने 9 नंबर 10 नंबर जूता तैयार करके गिफ्ट में भेज दिया। हमें इसके लिए 3,000 रुपये दे रहे थे जिसे हम ले नहीं रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें लेना पड़ेगा तो मैं ले लिया। रामचरित बताते हैं कि हम प्रशासन के लोग आ रहे हैं, मेरा झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, मेरी समस्या पूछते हैं, अब तक कोई नहीं आया। रामचरित की इतनी उम्र हो गई, हम किसी नेता को जानते नहीं। उन्होंने बताया, कभी हम प्रधान से बोले थे कॉलोनी के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने कहना बंद कर दिया था। अब भाग भाग करके आ रहे हैं कॉलोनी देने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं रामचरित मोची, आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा के लिए यच भारत न्यूज। रामचरित जी, आप मशीन आने के बाद राहुल गांधी जी ने फ़ोन किया, क्या बात हुई आपकी? हाँ जी, मशीन गिफ्ट आई थी, हमने गिफ्ट प्राप्त किया। दूसरे दिन 11 बजे लगभग फ़ोन आया तो हमारा हाल चाल पूछे। बोले ठीक हो, क्या हाल चाल है, कैसे हो, कोई दुख तकलीफ़ तो नहीं है, कोई छेड़खानी तो नहीं है। हम कहे नहीं साहब, हमारा हाल चाल पूछ करके फ़ोन काट दिया। वो आपने 2 जूते उन्होंने भेजे थे, उसका कुछ पैसा वैसा भी आपको मिला? हाँ जी, हमने 3.5 घंटा घूम रहे,
मीडिया वाले घर पे रहे, मीडिया वाले यहाँ रहे, हम 3.5 घंटा घूम रहे। सामान हेर ढूंढ करके लाया, एक आदमी पकड़ा, अजनबी जगह बैठ करके एकांत में 2 जोड़ी जूता तैयार किया। हमें साइज़ मिली थी 9 नंबर की, हमने 9 नंबर 10 नंबर 2 जोड़ी जूता तैयार करके हमने गिफ्ट में भेज दिया। तो हमें 3,000 रुपये दिए, लेकिन हम ले नहीं रहे थे। उन्होंने कहा नहीं ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा। भाई लिया 3,000 रुपये। अब शायद प्रशासन के लोग भी आपके पास आना शुरू हो गए हैं, क्या कह रहे हैं अधिकारी जो आ रहे हैं? आ रहे हैं, मेरा झुग्गी झोपड़ी देखते हैं, मेरा समस्या पूछते हैं। अब तक तो कोई नहीं आया साहब। रामचेत की इतनी उम्र हो गई, हम किसी नेता को जानते नहीं, कोई अधिकारी हमारे घर गया नहीं। कभी हम प्रधान से बोले थे कॉलोनी के लिए, कोई सुनवाई ना हुई, हमने किसी से कहना बंद कर दिया। अब भाग भाग करके जा रहे हैं मेरी कॉलोनी देने के लिए। तो सवेरे गए थे नेकपाल पटवारी हमारे प्रधान, हम कहा भैया अब आए हो तो जो मर्जी को दे दो, इतनी उम्र बीत गई, थोड़ी रह गई, जैसे मर्जी आप करो। जिला योजना, शौचालय, ये सब आवास, ये कुछ नहीं मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला, सम्मान निधि? हमारे नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। किसान निधि हमने 1 साल 15 महीना हो गया, 1.5 साल करीब, अभी तक तो नहीं आया है। बेटी की शादी आपने किया था 3 साल पहले, कुछ कर्जा वर्जा भी आपका? हाँ जी, लड़की की शादी किया, 2 लड़का 1 लड़की थी। लड़की छोटी थी, 3 साल हो गया उसका, गरीबी अवस्था में शादी किया। उनकी मांग थी मोटरसाइकिल कि बच्चे का आने जाने के लिए कोई सुविधा कर दोगे तो ठीक है। हमने किस्त पे ले करके गाड़ी दिया, तो गाड़ी का किस्त भी अभी चल रही है। अभी 2 डेयरी वाले का अभी भी बहुत कर्जा बाकी है, टेंट वाले का बाकी कर्जा होगा एक अंदाजा? लगभग 40-45 हज़ार अभी कर्जा बाकी है, 15-20 हज़ार रुपये किस्त बाकी है। लंबी किस्त करवाया था, 2452 रुपये का किस्त है हमारा, अभी किस्त बाकी है। क्या कमाई हो जाती है? अभी इसी सिर्फ कमाई पेट में पाल लेते हैं और हमें पूरा नहीं कर पाते, लोगों से ब्याज पे पैसे लेकर के गाड़ी का किस्त देते थे। गाड़ी किस्त नहीं रोकने देते, लेट लपेट देते थे, हमें ब्याज का पैसा भी भरना पड़ता था। हम किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, क्या बताएं क्या ना बताएं, किस तरह हम अपने जीवन बिता रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ऐसा नेता हमारा आवाज़ सुना है।